तो आज तक हमारे समाज में पंडित लोग ही कर्मकांड विषय के ऊपर ज्यादातर वर्किंग करते आए हैं और उनको भी कितना ज्ञान है आपसे बोलो भली भांति पता है, नॉट मच टू एक्सप्लेन देयर। अब ये साइंस है, एक्चुअली ये साइंस, इट्स अ प्योर साइंस, आप लोग सब समझ सकते हैं इस बात को। अब ये साइंस हमारी लाइफ में कैसे कनेक्ट करती है, कर्मकांड का विषय हमारी लाइफ में कैसे कनेक्ट करता है, ये अभी रजनीश जी अपने बारे में बताएंगे और ये पूरे कोर्स की जर्नी में इनको आपको बताएंगे ये। ठीक है, इस कोर्स का, टू स्टार्ट विद दिस कोर्स का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस कोर्स का इंट्रोडक्शन, ये 2 महीने का कोर्स है, फुल फ्लैश कोर्स है 2 महीने के अंदर, और 2 महीने के अंदर आपके साथ रजनीश जी रहेंगे और ये हम एवरी वेडनेसडे को कोर्स करेंगे 6 to 8 PM एवरी वेडनेसडे करेंगे। और इतना मजा आएगा आपको, इतनी नई चीजें सीखने को मिलेंगी जो शायद आपने आज तक नहीं सीखी होंगी। कर्मकांड, और कर्मकांड तो एक ऐसा विषय जो मार्केट में कोई करता भी नहीं है, क्योंकि कर्मकांड एक अपने आप में एक ऐसा विषय है जो पंडित लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड है और मार्केट में किसी को इतना ज्ञान नहीं है कि वो कई सही तरीके से कर्मकांड को डिलीवर कर सके। तो ये कोई प्लेटफॉर्म पे, किसी प्लेटफॉर्म पे भी कोर्स डिलीवर नहीं होता है। इनफैक्ट इसकी वैल्यू अनमूल्य है। मतलब है इसकी, अगर मैं आपको बोलूं कि ये कोर्स 1 लाख रुपए का होगा तो शायद वो भी कम होगा, क्योंकि किसी को इतना ज्ञान चाहिए कि वो उसको डिलीवर कर सके, उसको बता सके, उसको साइंस की कनेक्ट कर सके, लॉजिकली कनेक्ट कर सके। एंड बीइंग ए कॉर्पोरेट लीडर और बीइंग ए साइंस ग्रेजुएट, इनके पास एक ये महारता थी कि इन्होंने उस साइंस को पूरा लॉजिकली कनेक्ट किया। अब साइंस स्टूडेंट का एक ये भी होता है ना, जो टेक्निकल मैकेनिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये भी होता है, जब तक कोई चीज टेक्निकली कनेक्ट नहीं होती उनको पचती नहीं है, उनको हजम नहीं होता, उनको डाइजेस्ट नहीं होता। तो उनके साथ भी एक ये बात थी, तो उन्होंने उसका गहन अध्ययन किया। ज्ञान अध्ययन करते करते वो इस लेवल पे पहुंच गए, शास्त्रार्थ लेवल पे पहुंच गए और शास्त्री की डिग्री भी ले ली उन्होंने। सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग पंडित रजनीश जी, रजनीश सेमवाल जी, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गिव अ वार्म वेलकम टू रजनीश सेमवाल जी। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो आपने हम सबके लिए समय निकाला, हम सबके बीच आज आपने उपस्थिति, इंट्रा कॉर्पोरेट टफ शेड्यूल होते हुए भी आपका आपका बहुत बहुत सम्मान है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द एंटायर क्लास। थैंक यू रजनीश, नमस्कार, and you are requested to please join us. Thank you, CC. नमस्कार जी, नमस्कार जी। I request you all of you to please have a warm welcome. नमस्कार जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। रजनीश जी, एक बार आप अपने आप को म्यूट करिए, अनम्यूट करिएगा, आपकी वॉइस नहीं आ रही रजनीश जी। सर ये YouTube में मिलेगा ना वीडियो? Is it now audible? Yes sir. Yes, This yes, is yes. You are audible and ये वीडियो YouTube पे आएगा। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। रजनीश जी, आप म्यूट हो गए दोबारा से। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः, इष्टकुलदेवताभ्यो नमः। मैं रजनीश सेमवाल आप सभी उपस्थित पुण्यात्माओं का नमन करता हूं। विशेषतः श्री राजीव गोयल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मंच प्रस्तुत किया जिस मंच के माध्यम से हम सब आपस में जुड़ सके, और न केवल जुड़ सके बल्कि विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सकेंगे। विभिन्न विषयों को जानने समझने का अवसर हम लोगों को प्राप्त होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज के समय में इस तरीके का मंच प्रस्तुत करना सभी लोगों के लिए, खास तौर पे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं कोई स्पीच नहीं देना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि स्पीच तो बहुत लोग देते हैं। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस विषय को लेकर के हम यहाँ पर आज प्रस्तुत हुए हैं, कर्मकांड, ये कर्मकांड एक ऐसा विषय है
कि ये एक समुद्र के समान है, समुद्र के समान। अगर इस पे हम बोलते जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि शायद मैं समझ में नहीं पाता हूं कि ये हम कब इसको समाप्त कर पाएंगे। इतना बड़ा विषय है, हर एक शब्द महत्वपूर्ण है, हर एक शब्द के मायने हैं, हर एक शब्द हम सब से जुड़ा हुआ है, हर एक शब्द से हमारे को फलित होते हैं, हर शब्द का हमको कुछ न कुछ फल जरूर मिलता है। तो जो एक कर्म कांड है इसको हमने कई भागों में बांटा है। आज सर्वप्रथम हम कर्म कांड के विषय में एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय देना चाहूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि प्रायः हम लोग कर्म कांड पंडित जी लोगों से ही सुनते हैं। हमारे घर में कोई हवन हो गया, कोई पूजन हो गया, कोई संस्कार हो गया, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आए, पंडित जी ने क्या किया क्या कहा हमें भी पता नहीं, हमको संतुष्टि हो गई कि पंडित जी आ गए और हमारा काम हो गया। रजनीश जी, मैं आपका एक मिनट लूंगा। बिफोर यू स्टार्ट इंट्रोडक्शन, हमारी एक प्रथा है कि हम गुरु उपासना करते हैं एक बार क्लास में जरूर, और हम गायत्री मंत्र का गुणगान करते हैं। तो मैं वो स्लाइड को भी लगा रहा हूँ, जो लोगों को पढ़ सकते हैं, पढ़ के कर सके तो पढ़ के करें। एंड आई विद योर परमिशन आई एम पुटिंग दिस स्लाइड ऑन द स्क्रीन। सो हमारा सिस्टम है कि हम पहले गुरु उपासना और गायत्री मंत्र का गुणगान करते हैं। तो आई एम पुटिंग इट and I request all of you to please join us. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhurvasvaha Tadviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Prachodayat। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे इष्ट देवी देवता, हे कुल देवी देवता, हे ब्राह्मणी ऊर्जाएं, हे फामा की एनर्जीज, आप सबके आशीर्वाद से हम सब लोग इस समय यहाँ विराजमान हुए हैं इस दैविक विद्या को ग्रहण करने के लिए। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सब लोग इस दैविक विद्या को ग्रहण करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सखी संबंधियों के लिए इसका उचित उपयोग करें। हम सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से मुक्त रहें, हम सब लोग सफल रहें, ऑल ओवर अबंडेंस मिले, ऑल ओवर सक्सेस मिले, हैप्पीनेस मिले, हमको ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Rajni ji, you may please continue. Thank you for giving time. Thank you. हम चर्चा कर रहे थे कर्मकांड, और कर्मकांड के विषय में हम सब लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे घर में कोई शुभ अवसर होता है या कभी कोई अशुभ भी होता है तो तब भी हम पंडित जी को बुलाते हैं। वो अपनी सारी क्रिया विधि से, चाहे श्राद्ध करना हो या चाहे जन्मदिन पूजन करना हो या चाहे देवी पाठ करना हो, वो करके चले जाते हैं। कुछ लोग राधे राधे करके चले जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसका हमारे जीवन में क्या असर पड़ने वाला है। अगर मैं आपको कहूं तो ये सिर्फ एक मतलब औपचारिकता बन करके रह गए। काफी कम लोग हैं जो विषय के जानकार हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, पर फिर भी बहुत सूक्ष्म लोग रह गए हैं जो विषय को समझते हैं, सही ढंग से प्रयोग करते हैं, और अगर किसी चीज का सही प्रयोग किया जाए तो उसका फल निश्चित 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 ही मिलता है, कहीं कोई दो राय है ही नहीं उसमें। अगर आपने गर्मियों में गर्म कपड़े पहने और सर्दियों में आपने कपड़े उतार दिए, यानी कि आप जो है बहुत न्यूनतम कपड़ों में आप रहे, तो आप देखेंगे कि सर्दियों में आप सर्दी सहन नहीं कर पाएंगे और गर्मियों में आप गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमको ये पता होना आवश्यक है कि गर्मी में हमको गर्मी के वस्त्र धारण करने और सर्दियों में हमको सर्दी के वस्त्र धारण करने। बस इतना ही है। कर्मकांड दो शब्दों से बना है, कर्म और कांड। कर्म आप सब लोग जानते हैं, नित्य दिन हर दिन जो लोग जो भी हम कार्य करते हैं वो कर्म कांड के अधीन आते हैं, कर्म के अधीन आते हैं, कार्य के अधीन आते हैं। जो काम आप करते हैं वो कर्म है, और कांड जो है वो एक घटना है। जैसे
भगवान सूर्य नारायण सुबह उदित हुए, ये एक घटना है जो हमेशा घटती है। हम सब लोग अपने अपने काम में से थोड़े दिन छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन अगर भगवान सूर्य नारायण देव कभी छुट्टी लेने लग गए तो शायद हमारे लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न आ सकता है, आप लोग प्रश्न ये भी कर सकते हैं कि आप कर्मकांड के विषय में बता रहे हैं तो आपने सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण का ही उदाहरण क्यों दिया? इसके पीछे भी कारण है, साइंटिफिक लॉजिक है। भगवान सूर्य नारायण का उदाहरण इसलिए दिया कि भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने भगवान सूर्य का दर्शन न किया हो। हम सब करते हैं, हमेशा करते हैं, हर रोज करते हैं। हर धर्म, हर जाति, हर व्यवस्था वाले लोग करते हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं, हम कुछ अच्छा करें या कुछ गलत करें, वो कोई और देखे या न देखे, भगवान सूर्य नारायण जरूर देखते हैं। प्रश्न उठता है जी कैसे कैसे देख लेंगे वो? जहां हमको उजाला दिखाई देगा वहां भगवान सूर्य नारायण का दर्शन आपको होगा। चाहे हमको और कोई न दिखे, उनकी किरणें हमको जरूर ढूंढती हैं, चाहे प्रकाश कमरे के अंदर ना आए, लेकिन फिर भी अगर दिन है तो दिन का अनुभव होगा, रात है तो रात का अनुभव होगा। तो वो साक्षी देवता है, साक्षी देवता है। श्रीमद् भागवत के अंदर जब साक्षी बोला गया कि आप किसको साक्षी मानेंगे, तो उन्होंने कहा जी सूर्य नारायण भगवान को ही साक्षी मानेंगे, हम उन्हीं से पूछेंगे। जब उद्धव जी ने कृष्ण जी को पूछा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये किसको पूछेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा श्रीमद् भागवत के अंदर कि भाई आप पूछेंगे तो भगवान सूर्य नारायण से पूछिए, सूर्य लोक से आपको आवाज आएगी। आज तो हम आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं है। इसी पे कर्मकांड पे चर्चा करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि कर्मकांड पे जो भी हम यहाँ बातें करेंगे वो हम सभी लोग अपने अपने जीवन में उनको अगर अपनाएं और उस तरीके से अगर कार्य को करें तो आप देखेंगे कि ये, जैसे गोयल साहब ने कहा कि ये अभी 2 महीने का कोर्स है। 2 महीने में आपको कम से कम इतना तो मैं श्योर कर सकता हूं कि आपको इतना समझ में जरूर आ जाएगा कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। और अगर हमें ये पता चल जाए कि गलत क्या हो रहा है तो फिर हम गलत तो होने नहीं देंगे, दैट इज श्योर। कर्मकांड को अलग अलग टॉपिक में बांटा है हमने, अलग अलग विषयों में छांटा है। पहले कर्मकांड की खोज है। कर्मकांड का हम सबसे पहले उसका परिचय देंगे आपको, फिर कर्मकांड की खोज, कर्मकांड का रहस्य, कर्मकांड विज्ञान कैसे है, हमारे जो ग्रह हैं उनका कर्मकांड से सामंजस्य कैसे है, कर्मकांड एक अनुसंधान कैसे है, आपके स्वास्थ्य का कर्मकांड से संबंध कैसे है, मंत्रों का प्रयोग क्या है, क्या विधि होनी चाहिए, कैसे हम विश्लेषण कर पाएंगे कर्मकांड का, और कर्मकांड की अनिवार्यता क्या है। इन खंडों में लगभग 9 खंड हैं ये। इन खंडों में हम एक एक खंड करके बात करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कर्मकांड हमारे लिए जरूरी क्यों है और कर्मकांड का हमको क्या लाभ होने वाला है। कर्मकांड वैदिक संस्कृति के अंदर 3 खंड माने गए। जो वैदिक संस्कृति जो हम बात कर रहे हैं ये वैदिक संस्कृति के अंदर कर रहे हैं, उसके अंदर 3 खंड हैं। पहला खंड है कर्मकांड जिसमें हम चर्चा करेंगे। दूसरा खंड है ज्ञान कांड जिसपे शायद आगे चल करके हम बात करेंगे। और तीसरा खंड आता है इसका उपासना कांड या भक्ति कांड। ये सब एक दूसरे से लिंक हैं, परंतु किसी भी विषय को समझने से पहले
शास्त्र कहता है कि उसके बारे में 4 चीजें जाननी आवश्यक। अधिकारी च संबंधः विषयस्य प्रयोजनः। अधिकारी च संबंधः विशेष्य प्रयोजनः, कि भाई जो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका अधिकारी कौन है, किसको उसके बारे में बात करना चाहिए, या हर कोई बात कर सकता है क्या? पहली बात यह है। उसका संबंध क्या है, उसके अंदर विषय क्या है, और इन सब बातों को करने का लाभ क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। ये 4 बातें कोई भी विषय को अगर हम पढ़ते हैं, समझते हैं या समझना चाहते हैं तो ये 4 चीजें आवश्यक रूप से हमको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? अधिकारी च संबंध विशेष्य प्रयोजना, उसका अधिकारी कौन है, उससे हमारा संबंध क्या है, उस जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, और ये सब बताने का आपका प्रयोजन क्या है, भाई क्यों बताना चाह रहे हो आप ये सारी चीजें। तो ये 4 चीजें अगर हम विधिवत रूप से समझें तो मुझे लगता है कि हम कर्मकांड की व्याख्या को समझ पाएंगे। सॉरी, कर्मकांड वो विधि है जिससे आप लोग इस लोक में और दूसरे लोक में सुख भोगते। अब आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये हो सकता है साहब कि इस लोक में तो चलो हमने मान लिया सुख भोगा या दुख भोगा, अभी अगले लोक में हम सुख भोगेंगे दुख भोगेंगे, ये कैसे पता चलेगा और ये किसको पता चलेगा? हाँ, आपने सही सुना। कर्मकांड से आप अपने आज का और अपने कल का दोनों ही आप संभाल सकते हो, दोनों ही आप सुधार सकते हो। कुछ गलतियां अगर हुई हैं तो चाय पी ले फिर आइयो बाद में 5 मिनट के लिए। उन गलतियों को आप सुधार सकते हो। एक छोटा सा श्रीमद् भागवत का एक छोटा सा वृतांत आप लोगों को सुनाना चाहूंगा मैं। भागवत के अंदर 5वें अध्याय में एक कथा आती है, राजा 10वें स्कंद के अंदर एक कथा आती है राजा नृग की। राजा नृग जो थे वो बहुत बड़े दान दाता थे। ये इस कथा को सुनाने का भी प्रयोजन है। ये कथा मैं एंटरटेन के लिए नहीं सुना रहा हूँ, इसका प्रयोजन है, इससे सुना रहा हूँ। जो राजा नृग थे वो बहुत बड़े दान दाता थे। इतने बड़े दान दाता थे कि मतलब कई हजारों गायें उन्होंने दान कर दी होंगी। और कैसी गायें दान की? सवत्सह मतलब बछड़े के सहित। बछड़े के सहित मतलब दूध देने वाली गाय। ऐसी गायों का वो दान करते थे। किसको दान करते थे? ब्राह्मणों को। हर एक शब्द समझने वाला। ब्राह्मणों को दान क्यों करते थे इसके विषय में भी मैं आपसे बात करूंगा कि ब्राह्मण कौन है, वो भी आपको बताऊंगा। तो ब्राह्मणों को दान करते थे। एक बार उन्होंने कुछ गायें एक ब्राह्मण को दान कर दी। वो लेकर के चला गया अपने घर। घर जाने के बाद उन्होंने गाय को गौशाला में रखा और अगले दिन गाय वहां से निकल करके गायों के झुंड के साथ में कहीं निकल गई, बाहर आ गई। और वो जो गायों का झुंड था वो राजा का था। वो झुंड में मिल गई। झुंड में मिलने के बाद फिर राजा के पास आ गई। राजा क्योंकि बहुत गायों का दान करते थे इसलिए उनको पता नहीं चला और उन्होंने वही गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। यहाँ जो जिस पहले ब्राह्मण को दान किया था वो अपनी गायों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, अपनी गाय को, और दूसरा ब्राह्मण उसी गाय को दान में लेकर के आ गए। दोनों की मुलाकात हुई, आपस में बहस हुई। एक ने कहा भाई आप हमारी गाय लेकर के भागे हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ऐसी कैसे लालछन लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हम गाय लेकर के भागे नहीं है, ये तो हमको दान में दिया है राजा ने। बोला नहीं ये हमारी गाय है, चलो राजा के पास न्याय लेने के लिए। राजा के समक्ष दोनों उपस्थित हुए। जब दोनों ही राजा के समक्ष उपस्थित हुए तो एक ने कहा भाई ये मेरी गाय है, दूसरे ने कहा राजा आपने हमको दान किए। राजा ने कहा भाई बिल्कुल सही बात है, हमने दान तो किए ये गाय। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि ये तो मेरी गाय है, मैं तो किसी का दान लेता ही नहीं, मैंने आज तक किसी का दान नहीं लिया।
क्योंकि दान लेने से पुण्य क्षीण होते हैं, दान लेने से पुण्य क्षीण होते हैं। बिना कर्म के अगर आप कोई धन लोगे तो उसको पचाना मुश्किल है, वो चाहे गौधन हो, चाहे आपके पास लक्ष्मी रूप में धन हो, जो भी धन हो, वो बिना मेहनत किया हुआ धन अगर आपके पास होगा तो वो अपच होगा, वो अपच हो जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, हमसे गलती हो गई है, आप एक काम करो, इस गाय के बदले आपको जितनी गायें चाहिए आप बता दो मुझे, मैं आपको दान कर दूंगा, परंतु इस गाय को छोड़ दो। जो पहले ब्राह्मण थे उन्होंने कहा जी मैं तो किससे दान लेता नहीं, ये तो मेरी गाय है, मैं तो इसका दूध पीता हूं और मैं भोजन अन्न भी नहीं खाता, कुछ केवल भोजन ही दूध ही पीता हूं, तो मुझे तो मेरी गाय ही चाहिए। दूसरा वाला भी अड़ गया, उसने कहा जी नहीं, आपने ये मेरे को दान किया है राजा, और दान की भी चीज पे जो अधिकार रखता है वो वृष्टा का कीड़ा बनता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। वृष्टा का कीड़ा बनता है जो दान की भी चीज पे अपना अधिकार जताता है। सारी चीजें हो गई, दोनों ब्राह्मण रुष्ट होकर के चले गए। कालांतर में राजा की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद राजा गिरगिट बने, गिरगिट योनि में चले गए। भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ, उन्होंने उनको स्पर्श किया तो वो अपनी योनि में वापस आ गया, और ये सारी कहानी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। भगवान श्री कृष्ण इस गिरगिट के माध्यम से, इस राजा के माध्यम से, उनका जो बहुत बड़ा परिवार है, वो अपने परिवार के बच्चों को एक शिक्षा देना चाहते थे कि अगर आप दान करो तो दान कैसा होना चाहिए। अगर दान खराब हो गया तो इतनी गायें दान करने के बाद भी उसका जो पुण्य है वो राजा ने बाद में भोगा, लेकिन जो उसका निकृष्ट कर्म था वो उसको पहले भोगना पड़ा। क्योंकि यमराज ने उनको पूछा कि भाई आपके जो खराब कर्म तो कम ही है, पाप कर्म कम है, पुण्य कर्म ज्यादा है, तो आप पहले क्या भोगेंगे। तो उन्होंने कहा जी हमको आप पाप कर्म का भोग पहले दे दो, तो उनको गिरगिट बना दिया। तो ये है दान की महिमा। ये दान कहां से आया? कर्म कांड से। हेलो जी। हेलो, जी मेरी जी, आवाज भागवत में कौन सा सकंद है जी ये? एम आई ऑडिएबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके। रजनीश यू में प्लीज कंटिन्यू, मैंने सबको म्यूट कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। आप क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे, जिनकी जो क्वेरीज होगी हम लास्ट में लेंगे। अपने आप को एक बार अनम्यूट करके प्लीज यू में कंटिन्यू। ओके ओके राइट। अब जो कर्म है वो कर्म कौन से होते हैं? आपके प्रश्न मन में प्रश्न होंगे कि भाई कौन से कर्म करें। तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के कर्म होते हैं जो कर्म केवल मनुष्य ही करता है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जो कर्म करती है, बाकी सारी भोग योनियां हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़े हैं, गधे हैं, वो सब भोगते हैं, उन्होंने कोई कर्म नहीं करना है, उन्होंने भोगना है। लेकिन जो मानव योनि है उसको कर्म करने पड़ते हैं। तो उसमें तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब है आपका बैंक बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट। आप जो बचा के लेके आए हो इससे पहले जन्म जन्मांतर से, उसी का फल स्वरूप आप यहां पर आज बैठे हुए हो। किसी ने टाटा बिरला के यहाँ जन्म लेना है, रोड पे जन्म लेना है, किसी मध्यम परिवार में लेना है, किसी ब्राह्मण कुल में लेना है। ये जो जन्म हमारा होता है ये हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार हमको जन्म मिलता है। क्योंकि जो बच्चा जन्म लेता है उससे नहीं पता उसका जन्म कहाँ हो रहा है, उसे इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जब वो पैदा होता है तो उसमें उसका हाथ नहीं है ना, उसका बस है उसके अंदर। तो ये हो गया प्रारब्ध कर्म, जिससे हम इस संसार में आए, इस परिवार में आए, अलग अलग परिवारों में आए, वो हो गया प्रारब्ध। उसके बाद होता है म्रियमाण कर्म। म्रियमाण कर्म मतलब जो आप और हम हमेशा करते हैं। जैसे हमको भूख लगी, हमने खाना खा लिया, बात खत्म हो गई।
ऐसे ही हमने दिनचर्या के जो जो काम थे वो किए। कुछ फल तो हमको तुरंत मिले, लेकिन कुछ फल हैं जो हमको तुरंत नहीं मिलते हैं। जैसे आपने एक फसल बोई तो फल मिलने के लिए आपको 6 महीने लगेंगे, 6 महीने के बाद ही आपको फल प्राप्त होगा। तो जो विद्यमान कर्म है वो अभी का कर्म किया हुआ है, और जो 6 महीने के बाद आपको मिलेगा वो आपका कर्म है संचित कर्म। अब जो प्रारब्ध बनेगा वो संचित कर्मों से ही आपका प्रारब्ध बनेगा। आपके कितने पुण्य हैं, कितने पाप हैं, कितने प्लस हैं, कितने माइनस हैं, वो सारा का सारा लेखा जोखा होगा। जो आपकी डिजिट आएगी वो डिजिट के अनुसार आपको यह लोक और परलोक दोनों में ही आपको स्थान मिलेगा। शास्त्र कहता है कर्मणा जायते जंतुः कर्मणाम विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणामावाभिपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, कर्म के अनुसार ही जो व्यक्ति है वो यहां से जाता है। कर्मणाम विलीयते, कर्म के अनुसार ही यहां आएगा, कर्म के अनुसार ही यहां से जाएगा। जैसे कर्म है उसके अनुसार ही सुख और दुख का भोग करेगा। जो आपको सुख मिलेंगे, दुख मिलेंगे, जो आपको अच्छे लोगों से संगति मिलेगी, वो सब कर्म के अनुसार से ही मिलेगी। तो कर्मकांड के अनुसार, कर्मकांड में जो सारी विवेचना है वो कर्मों की है। अभी मेरा परिचय देते समय राजीव गोयल जी कह रहे थे कि इसमें इन्होंने काफी अनुसंधान किया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत ज्यादा अनुसंधान किया है या बहुत डॉक्टरेट हासिल की है इसमें। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो इन चीजों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। मेरे जो फादर, माय फादर वाज इन आर्मी, वो रिलीजियस टीचर थे आर्मी में। आर्मी के अंदर एक पंडित जी होते हैं, शायद आप लोगों को पता नहीं, पता हो कि नहीं। आर्मी के अंदर एक यूनिट के अंदर एक पंडित जी होते हैं। तो वो पंडित जी थे मेरे फादर। 3 लोग आर्मी के अंदर एक एक होते हैं। एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो एक ही रहेगा। एक यूनिट के पंडित जी होते हैं, वो एक ही रहते हैं। और तीसरे होते हैं सूबेदार मेजर, जो पूरे जेसीओ को कमांड करते हैं। ये 3 लोगों से ही पूरी यूनिट चलती है, चाहे लड़ाई हो चाहे पीस एरिया में रहें वो लोग। तो मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। लोग उस किसी समय में ऐसा कहा करते थे मेरे ग्रैंडफादर के लिए कि अभी आज अगर इनके दर्शन हो गए तो आज हमारा कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। और मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए थे एट द एज ऑफ 46 ईयर्स। एंड 46 ईयर्स तक उन्होंने इतना अध्ययन, इतना ज्ञान प्राप्त किया था कि हम तो शायद अणुभर भी नहीं है उसके। तो ये जीन्स में आया। जीन्स में आने के बाद जब मुझे थोड़ा होश संभाला मैंने, और होश संभालने के बाद पता चला कि ये कर्मकांड कुछ होता है। कुछ पिताजी पूजा करवाते हैं, कुछ हाथ में धागा बांधते हैं, कुछ यज्ञ कभी होता है, कभी थाली घुमाते हैं पूजा की। तो मेरे दिमाग में कई प्रश्न उठते थे कि इससे क्या होता है, हम किसको कर रहे हैं। तो मैं बहुत सारे प्रश्न अपने पिताजी से किया करता था, और उन्हीं का आशीर्वाद है, वही मेरे प्रथम गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे ये सारी विद्या सिखाई है, उन्होंने ही बताया है। एक प्रश्न को मैंने 100 बार भी पूछा होगा तो उन्होंने, वो कभी परेशान नहीं हुए, उन्होंने 100 बार उसका जवाब दिया। और जब उन्होंने उसका मैंने जवाब सुना तो तब मैंने उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रयास किया कि अच्छा, अगर ऐसा है तो इससे क्या होता है। आप लोग विश्वास कीजिए कि ये कर्मकांड के माध्यम से इतने लोग जो जुड़े हैं वो सुखी हो चुके हैं, उनकी गिनती करना शायद मुश्किल है मेरे लिए। ये मैं यहाँ पर ये अपनी तारीफ में शब्द नहीं कह रहा हूँ, ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये सारी चीजें घटित हो रही हैं। ये काल कपोल बातें नहीं है कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसीलिए इसमें हम बहुत अंदर गए,
बहुत सीखा, बहुत पढ़ा, और ये ढूंढ के निकला कि एक जो इंजीनियरिंग हमने की है 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद जो एमबीए की डिग्री की, ये सब तो किताबी बातें हैं जो एक ने दूसरे को बताए, दूसरे ने तीसरे को बताए, वो किताब का मोड़ दे दिया और सब पढ़ रहे हैं उसको। कर्मकांड में आप चले जाइए, सारी इंजीनियरिंग तो वहां है। बिना माचिस के हवन कुंड में आग प्रज्वलित करना, आप बताइए ये साइंस है कि नहीं है? ये बिना साइंस के कैसे हो जाएगा? कुशकंडा, कुशकंडा बोलते हैं उसको। कुशकंडा जो है बिना माचिस के, बिना आग के, आग पहले प्रज्वलित करना, और वो आग प्रज्वलित घर्षण से, घर्षण करते हुए आग को प्रज्वलित करना, और उसके बाद उसमें हवन होना। इससे बड़ा साइंस क्या है? जब आप बैठते हैं कहीं पर, आपको पंडित जी लोग जो आप लोग पूजा करवाते होते हैं, आपको बिठाते हैं, बिठा के कहते हैं जी आप आसन कीजिए, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। क्यों? और उसके बाद सबसे पहला एक मंत्र बोला जाता है, अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगितो गतः यास्मेतु पुंडरीकाक्ष सभाया भ्रमंतरो शुचि। क्या मतलब है भाई इसका? ये क्यों बोलते हैं आप ये? क्यों? क्योंकि एक जो व्यक्ति है, एक जो इंसान है, इसके शरीर में 9 द्वार हैं, और 9 के 9 द्वारों से लगातार हमारा जो शरीर की गंदगी है, जो मलमूत्र है, वो निकलता रहता है लगातार 9 द्वारों से। हम कितना मर्जी नहा धो करके बैठ जाएं, फिर भी हम अपवित्र हैं, पवित्र हो ही नहीं सकते। कोई कहे कि मैं बिल्कुल पवित्र हूं, हो ही नहीं सकते। इसीलिए ये मंत्र कहा जाता है अपवित्रम पवित्रो। अपवित्र तो हो आप, उससे पवित्र हो जाओ। अपवित्रम पवित्रो वा सर्व अवस्थांगितो होगा, मतलब जिस अवस्था में है, जितनी भी गंदी से गंदी अवस्था है, वो अवस्था में भी आप पवित्र हो जाओ। या स्मेत पुंडरीकाक्ष सभाया भ्रमंत। पुंडरीकाक्ष मतलब भगवान नारायण। हमने भगवान का ध्यान कर दिया। सभाया भ्रमंतरो शुचि, सभाया भ्रमंतरो शुचि, बाहर से भी और अंदर से भी हम पवित्र हो जाए भाई, क्योंकि बिना पवित्र के तो हम भगवान की पूजा कर नहीं सकते, और भगवान की पूजा में पवित्रता बहुत आवश्यक है, और पवित्र हम है नहीं। तो जैसे मैंने कहा था, अधिकारी से संबंध विशेष प्रयोजना। अधिकारी कौन है? जो पवित्र है, और पवित्र हम है नहीं, तो हम अधिकारी कहां से बनेंगे? तो सबसे प्रथम तो हमको अधिकारी बनना पड़ेगा, और वो अधिकारी बनने के लिए ही पंडित जी लोग जो आते हैं वो ये मंत्र कहते हैं। मेरे विचार से जब हम पूजन करते हैं, अब ये 3D पूजा होनी चाहिए। पूजन करते हैं तो पूजन में जो शुरुआती मंत्र हैं, जो बीच के मंत्र हैं, जो समाप्ति के मंत्र हैं, उन मंत्रों का अर्थ पता होना चाहिए कि भाई क्यों। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब ये आप अपने जीवन में कभी भी वो करके देखिए, आजमा करके देख लीजिए। आप जब भी कभी बैठेंगे तो ये होगा, पक्का होगा, जो लोग पूजन करवाएंगे। फिर पीछे मैंने कहा था कि सूर्य नारायण का हमने उदाहरण दिया। आपको जान करके ताज्जुब भी होगा, क्योंकि हम लोग सब कहते हैं कि सबसे पहले हम गणेश पूजन करते हैं। आप जानते हैं ना, सब लोग गणेश पूजन ही करते हैं पहले। तो गणेश पूजन से पहले भी सूर्य पूजन होता है। बिना सूर्य को जल दिए हुए गणेश पूजन नहीं होता। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि आत्माते जायते पुत्र। क्योंकि जो सूर्य हमारी आत्मा है, और मन हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जाता प्राणश्य मुखाग्निरजायतः। तो चंद्रमा जो है मन का कारक है, और सूर्य आत्मा जो है सूर्य का कारक। इसीलिए सबसे पहले जब हम जल देते हैं, सूर्य की किरणें हमको हमारे अंदर आती हैं, तो हमारे अंदर की अपवित्रता को सोख देती हैं, हमारे चक्षु, हमारे आंखों में रोशनी दे देती हैं, हमारे हृदय में भक्ति को प्रस्तुत करती हैं। तब जाकर के हम बैठते हैं, फिर पंडित जी लोग आपसे संकल्प करवाते हैं, और उसके बाद फिर गणेश पूजन से कार्यक्रम शुरू होता है। तो ये हर एक दूसरे से सॉरी जुड़ी हुई चीज है।
विप्र, ये सारे कर्म ब्राह्मण से क्यों? अभी आप जो भी करेंगे तो ब्राह्मण ही करते हैं सारे काम, पंडित जी लोग करते हैं, ब्राह्मण करते हैं। एक्चुअली ब्राह्मण ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ब्राह्मण, दूसरे होते हैं द्विज और तीसरे होते हैं विप्र। आप जब किसी शास्त्र का अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कहीं तो ब्राह्मण लिखा हुआ है, कहीं द्विज लिखा हुआ है और कहीं विप्र लिखा हुआ है। इन तीनों चीजों में ये हैं एक ही, लेकिन तीनों चीजों में बहुत छोटा सा अंतर है। जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा। भाई ब्राह्मण कुल में जिसने जन्म लिया, ब्राह्मण माता पिता जिनके रहे, उनके जो बच्चा है वो ब्राह्मण पैदा हो गया, तो वो तो हो गया जन्म से ब्राह्मण। ठीक है। उसके बाद आए द्विज। द्विज वो तब होता है जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। अगर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है तो ब्राह्मण द्विज नहीं बन सकता। द्विज मतलब, द्विज का मतलब है शास्त्र के अध्ययन करने का अधिकारी नहीं बन सकता। अधिकारी च संबंध, अधिकारी नहीं बन सकता। जब तक वो द्विज नहीं बने तब तक वो अधिकारी नहीं बन सकता। और तीसरा विप्र, विप्र देवता। आप कहीं भी सुनेंगे तो विप्र देवता सुनेंगे। विप्र देवता मतलब, विप्र वो होता है जिसका जो ब्राह्मण भी है, जो द्विज भी है यानी यज्ञोपवीत हो रखा है, और तीसरा जिसने शास्त्र का ज्ञान लिया है, शास्त्रों को पढ़ा है, वो है विप्र। तो इसलिए विप्र देवता बोला गया है। विप्रों से ही देवाधीनम जगत सर्वः मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्व, सभी लोग तो भगवान को ही मानते हैं, भगवान के ही अधीन है पूरा संसार। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता। और देवता किसके अधीन है? वो मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मणों को देवता कहा गया है। लेकिन कौन सा ब्राह्मण? विप्र, जो ब्राह्मण भी हो, द्विज भी हो और विप्र भी हो। और वो मंत्र कहां से आएंगे? तो वो मंत्र आएंगे कर्मकांड से। इसलिए कर्मकांड का महत्व। विद्यावतम भागवतम श्रेष्ठम। विद्यावतम भागवतम, श्रीमद् भागवत के अंदर लिखा हुआ है कि अगर विप्र है तो विप्र से ही आपको कोई प्रवचन सुनने चाहिए, उसका आपको फल मिलेगा। विप्र से अगर कुछ सुना जाए तो वो प्रवचन होता है, और किसी और से सुना जाए तो वो भाषण होता है। बस इतना ही फर्क है। विप्र को जब गद्दी मिलती है तो वो व्यास गद्दी होती है, जिसपे बैठ करके वो प्रवचन करते हैं। और जो भाषण देने वाले होते हैं उनको अगर कभी मिल गई तो राजगद्दी मिलती है। परंतु व्यास गद्दी हमेशा राजगद्दी से ऊपर होती है। अगर व्यास गद्दी को विनम्र भाव से राजगद्दी वाले अगर स्वीकार करें तो मैं समझता हूं कि देश का और समाज का कल्याण ही होगा। ये सब जो बातें मैं कर रहा हूं आपसे, ये सब बातों को समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा एक एक शब्द को। क्योंकि अदृणम तो हतम ज्ञानम, अदृणम तो हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। दृढ़ता मतलब अगर आपका फोकस नहीं है, अगर आपका ध्यान नहीं है, तो आपके पास जो ज्ञान है भी उसका भी जो है नाश हो जाएगा। अदृणम तो हतम ज्ञान प्रमादेन हतम श्रुतम। और प्रमाद मतलब आलस्य। सुनते सुनते किसी को आलस्य आ गया, किसी को नींद आ गई। आलस्य प्रमाद बस कोई कार्य अगर किया जाता है वो सुख का नाश करता है। संदिग्धोई हतो मंत्र, किसी मंत्र में अगर आपका विश्वास नहीं है तो वो आपको फलित नहीं हो सकता, वो उसका फल मिलेगा नहीं आपको, चाहे आपको कितना बाय हार्ट याद हो।
उसका फल नहीं मिलेगा। संदिग्धो हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। और माला तो आपने ले रखी है, सुबह हाथ में गायत्री का जाप कर रहे हैं, परंतु मन में आप कभी बहू बेटी के पास चले गए, कभी दुकान में जूता चप्पल खरीदने चले गए, आपका मन इधर उधर घूम गया, उस जप का कोई भी आपको फल नहीं मिलेगा। अवैष्णवो हतो देशो। अवैष्णव मतलब विप्र, ब्राह्मण, जिसकी मैंने अभी परिभाषा दी थोड़ी देर पहले आप। वो अगर जिस घर में, जिस संसार में नहीं आता है, जिस देश में नहीं आता है, वहां पर अराजकता फैलती है। अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम पात्रकम। ये समझने वाली बात है। हतम श्राद्धम पात्रकम, जो श्राद्ध है, श्राद्ध में जो कर्म किया जाता है, वो अगर जो दान है श्राद्ध का, वो किसी अपात्र को दिया जाए तो वो फलित नहीं होता। इस पे भी कभी चर्चा करेंगे, श्राद्ध क्यों किया जाता है और पितरों को श्राद्ध जो मिलता है क्या वो सही में मिलता है कि नहीं मिलता है, और पूरे साल भर में ही श्राद्ध पक्ष आता है तो साल भर में ही क्यों पितरों को दिया जाता है, इस पे भी कभी चर्चा करेंगे। ये भी कर्मकांड के अंदर आता है। हतम श्राद्धम पातकम हतमाश्रोत्रियोदानम मनाचारम हतम कुलम। हतमाश्रोत्रियोदानम, गलत दिया हुआ दान कल्याणकारी नहीं होता है। और मनाचारम हतम कुलम, और आचरण अगर ठीक ना हो तो पूरे कुल का नाश करने वाला। आचरण अगर ठीक ना हो तो पूरे कुल का नाश करने वाला होता है। इसीलिए जो भी लोग इसको सुन रहे हो, वो एक एक चीज को बड़ी धैर्य से, बड़ी समझ से सुने। आपके अंदर जिज्ञासा होगी, प्रश्न खड़े होंगे। प्रश्न तभी आएंगे जब जिज्ञासा होगी। प्रश्न आएंगे तो उत्तर भी मिलेंगे। उत्तर मिलेंगे तो आप उनका प्रयोग भी करोगे, और आप उनका अगर प्रयोग करोगे तो आपको फल भी मिलेगा। और वो फल ऐसा नहीं है कि हमने आज कहा और आपको पता नहीं कब फल मिलेगा, वो फल तुरंत मिलेगा। कुछ चीजें मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा इन सेशन में, आने वाले आगे सेशंस में, कि जिनको हम कहेंगे कि आप ये काम करके देखिए, आपको तुरंत फल मिलेगा। क्योंकि सबका रक्षक जो है वो धर्म ही है। धर्मः रक्षति रक्षतः। धर्म ही सबकी रक्षा करता है। मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाए? जैसे हम गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं। आप सब अभी थोड़ी देर पहले सबने गायत्री मंत्र कहा यहां पर। ये एक लौकिक परंपरा है। अगर कर्मकांड और शास्त्र के अनुसार मैं आपसे बात करूं तो गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बड़ा महत्व है गायत्री। गायत्री मंत्र को जाप करने का भी तरीका है। गायत्री मंत्र को मुंह के अंदर बोलना चाहिए, यह भी लिखा हुआ है शास्त्र के अंदर। लौकिक भाषा में हम बोल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर गायन कर रहे हैं तो गायन करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहां तक फल मिलने वाली बात है, जब मैं फल की बात कर रहा हूं, आपने कैसेट लगा दी, आपकी घंटी बजी, बैल की घंटी में आया ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपने कहा जी मैंने तो सुबह से लेकर के 100 बार बेल बज गई, कभी 150 बार बेल बज गई, तो मेरी एक माला तो हो गई। सुन लिया हमने इतनी बार गायत्री मंत्र। कई लोग हैं ऐसे, मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं, उन्होंने भी मेरे से इस विषय में तर्क किया था। किसी ने कहा जी आपको महामृत्युंजय जाप कराना चाहिए। लोगों ने क्या कर दिया कि घर के अंदर एक हल्का सा म्यूजिक चला दिया और वो महामृत्युंजय जाप चल रहा है। चाहे वो वॉशरूम में बैठे हैं तब भी महामृत्युंजय जाप चल रहा है, चाहे वो खाना बना रहे हैं तब भी महामृत्युंजय जाप चल रहा है, चाहे वो ऐसा भोजन भक्षण कर रहे हैं जो जिसको तो हम बोलना भी ठीक नहीं समझते हैं, वो कर रहे हैं तब भी जप चल रहा है, और कह रहे हैं जी हम तो पिछले 3 महीने से महामृत्युंजय जप सुन रहे हैं, हमें तो कोई असर नहीं पड़ा। अरे भाई कैसे पड़ेगा असर? कैसे पड़ेगा असर? आग जला दी किचन में और बर्तन रख दिया ड्राइंग रूम में, तो बताइए पानी उबलेगा, खाना बनेगा या नहीं बनेगा?
मेरे ख्याल से इतनी साइंस तो सब जानते हैं। कभी नहीं बनेगा, है ना, कभी नहीं बनेगा। तो आग वहीं जलानी पड़ेगी जहां आपको भोजन पकाना है। अगर आग कहीं जल गई और बर्तन कहीं रख दिया, तो वो बर्तन को चाहे आप कई 100 साल रखे रखो, वो गिर जाएगा, इधर लुटकेगा उधर लुटकेगा, ना वो गर्म होगा, ना वो चावल है वो भात बनेगा, ना वो पकेंगे, है ना। बस सिर्फ इतना ही फर्क है। और ये जो फर्क है ये हर दिन बढ़ता जा रहा है, हर दिन बढ़ता जा रहा है। पंडित जी हमने आप संकल्प कर दीजिए और मेरे नाम के आप जो है ये जाप करवा दीजिए। अच्छा, पंडित जी ने कहा ठीक है महाराज, हो जाएगा। कौन से जाप करने हैं? तो जी आप ये राहु केतु के जाप कर दो, किसी के 19,000 किसी के 18,000 हो जाएगा। टीवी पे मैं काफी देखता रहता हूँ लोगों को कि हाँ जी आप हमारी संस्था से जुड़िए, आप यहाँ पर फोन कीजिए और फोन करने के बाद आपसे संकल्प ले लेंगे, संकल्प लेकर के मंत्र करेंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, समझ सकते हैं, संकल्प ठीक है, आपने संकल्प ले लिया, पर संकल्प ले लिया और वो ब्राह्मण देवता ने अगर जाप किया, वहां तक भी बात सही है, पर उन्होंने जाप किया है नहीं किया वो आपको कैसे पता चलेगा? वो पता आपको ऐसे चलेगा कि उसका फल आपको मिला कि नहीं मिला। इसीलिए ये प्रथा थी कि आपने अगर कोई पूजन करवाना है तो आप घर में करवाइए, घर में शुद्धि कीजिए, कर्म कीजिए। कर्म कर्म नहीं करेंगे तो घटना नहीं घटेगी, बिना कर्म के नहीं घटेगी। कर्म करेंगे तो ही कर्म कांड बनेगा, कर्म कांड अगर आप करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा, और फल अगर आपको मिला तो ही आपको सुख प्राप्त होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं स्वयं उदाहरण पेश कर सकता हूं आपको, एक जीता जागता उदाहरण है, मेरे साथ ही घटित हुआ था, स्वयं मेरे साथ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, स्वयं मेरे साथ, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा मैं। मेरे ही इन लॉज में मेरे ब्रदर इन लॉ कुछ तकलीफ हो गया था, ऐसा तकलीफ हो गया था कि वो बुरी तरीके से फंस गए थे, बहुत बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से फंस गए थे कि हाई कोर्ट के जज ने कह दिया था कि इनको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। और सब लोग, परिवार के लोग ऐसे हो गए थे कि अब शायद इनको अंदर जाने से कोई नहीं बचा सकता, इतनी तकलीफ है, बड़ी परेशानी में आ गए थे सारे लोग। और मैंने स्वयं, क्यों? इसलिए क्योंकि हमने कर्मकांड किए, मुझे कर्मकांड पे भरोसा है, हमने वही इसी कर्मकांड को वहां किया, उनको बताए बगैर किया, मैंने स्वयं किया। और कितना टाइम किया ये भी आपको बताता हूं। मैंने वो कर्मकांड कम से कम तो भी 3 साल किया, 3 वर्ष। 3 वर्ष के बाद उसका फल ये मिला कि जहां हाई कोर्ट के जज ने भी बोल दिया था कि मैं इनके फेवर में डिसीजन नहीं दे सकता हूं, वो रातों रात डिसीजन बदला गया। उन्होंने खुद बताया कि ये डिसीजन इस तरीके से इसको हम तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं ताकि बंदा भी बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा मतलब बंदा अंदर नहीं जाएगा, और मेरा जजमेंट भी ठीक रहेगा। और ऐसा हुआ। जब ऐसा हुआ, ये आज से मैं बताऊं आपको, लगभग 1 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, एक 1-1.5 साल पहले की बात है, जस्ट कोरोना शुरू होने से पहले की बात है। ये सारी घटनाएं घटी, ये सब घटनाएं घटी। मैंने उनको कहा था, मेरे फादर इन लॉ, उनका भरोसा भी बहुत था हमारे ऊपर, और उन्होंने उस दिन मुझे एक शब्द कहा जिससे मुझे बहुत खुशी हुई, आंतरिक खुशी। और वो उन्होंने कहा कि मैं आज आपके कर्मकांड को मान गया। ये घटना मेरे साथ, स्वयं मेरे साथ घटित है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको अगर ये सारी बातें बोल रहा हूं तो इस
ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रैक्टिकली ये अनुभव की गई चीजें और वो घटित हुआ। उसके बाद जो कुछ करना था मैंने उनको एडवाइस किया कि आप ऐसा कीजिए। उन्होंने मेरे को कहा कि आप जो समझते हैं जैसा करना होता है वैसा आप गाइड कीजिए और करवाइए। वो सब किया, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अगर अगर केस होता और अगर अंदर जाने की बारी आती तो जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट में है, तो गवर्नमेंट की जॉब भी जाती। कई चीजें थी। ये है कर्मकांड और ये है कर्मकांड का फल। क्यों? नमन्ति फलना वृक्षः नमन्ति गुणिना जनाः शुष्क वृक्षा च मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलना वृक्षा, जो फलित पेड़ होता है ना, वो पेड़ में अगर फल लगे हुए हैं तो झुकता है वो हमेशा, आप देखेंगे। और जिस पेड़ पे न तो फल है और न तो हरा भरा है वो सूखा ही खड़ा रहता है ना। ये तो अनुभव किया आप लोगों ने। नमन्ति फलना वृक्षा नमन्ति ही गुणना जनः। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस चीज को समझता है वो विनम्र होता है, वो विनम्रता से लोगों को समझाता है। शुष्क विश्वास मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास तर्क नहीं है, वो वितर्क करते हैं, लेकिन वो खड़े रहते हैं अभिमान के कारण। अभिमान किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अगर आ गया वो पतन का कारक होता है। और अगर फलों से वृक्ष लदा हुआ हो, वो सुख अगर आपने देखना है तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप कर्मकांड को समझिए। इसके अंदर इतना कुछ है जितना आप सोच सकते हैं उससे कई ज्यादा है, समुद्र है इसमें से। अगर केवल एक अंजल पानी भी हम ले पाए और आप में से कोई एक व्यक्ति भी इसको एक अंजल पानी अगर ले पाया तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ पर इतना बोलना और यहाँ पर प्रेजेंट करना शायद सार्थक हो गया। तो अब आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गोयल साहब। जी सर, जी। बिफोर मूविंग एट, किसी पार्टिसिपेंट से कोई क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस अपना पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और मैं उनके पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस लेता रहूंगा, आपको अनम्यूट करते रहेंगे वन बाय वन एंड वी कैन टेक द क्वेश्चंस। एंड एक बार मैं दोबारा से स्क्रीन लगाता हूं, जो पूरा कोर्स कंटेंट ड्यूरिंग दिस जर्नी हम कवर करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रजनीश जी से कि एक बार आप इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि कई पार्टिसिपेंट बाद में ज्वाइन हुए हैं, उनको भी थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी इसकी। ये रजनीश जी मैंने स्क्रीन पे लगा दिया, एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें, हाँ, जो पार्टिसिपेंट बाद में ज्वाइन किए हैं। कर्मकांड को हम अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। कर्मकांड एक अन्वेषण यानी कर्मकांड की खोज, कैसे कर्मकांड आया वो हम आपको बताएंगे। कर्मकांड के अंदर रहस्य है, क्या रहस्य है वो हम आपको बताएंगे। कर्मकांड एक विज्ञान यानी साइंस है, कैसे साइंस है इस पे हम बात करेंगे। कर्मकांड का आपके ग्रहों से सामंजस्य कैसा है वो हम आपको बताएंगे। कर्मकांड एक अनुसंधान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य का कर्मकांड से क्या संबंध है इस पे भी विवेचना होगी। मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाए, उनकी विधि क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कर्मकांड का हम विश्लेषण करेंगे और ये कर्मकांड हम सब लोगों के लिए क्यों अनिवार्य है ये भी हम बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक कोर्स रहेगा, जो कि अभी गोयल साहब ने जैसे बताया 2 महीने का कोर्स रहेगा। इसमें हम इन सभी चीजों को लेकर के चलेंगे और शायद इससे भी कई ज्यादा, जितना समय मिल पाएगा उतना हम बोलने का प्रयास करेंगे। ये दिस इज नॉट लिमिटेड, ये तो वो बुलेट पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इस बुलेट पॉइंट के अंदर अंतरा में इतने पॉइंट्स निकलते चले जाएंगे जो की क्लैरिटी आप साथ साथ लेते जाएंगे। तो और इस कोर्स का, जब मैंने शुरुआत में बताया था, इसका मूल्यांकन करना बड़ा मुश्किल है कि क्या मूल्यांकन की मार्केट में इस चीज की, इस क्वालिटी की चीजें अवेलेबल ही नहीं है। सो एज द प्लेटफॉर्म स्टेट इन द बिगिनिंग कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका मूल उद्देश्य ही यही है, टू हेल्प पीपल, टू हेल्प सोसाइटी। और उसके मद्देनजर देखते हुए हमने इस कोर्स की फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है, इसे एडमिनिस्ट्रेटिव फीस मात्र 923 पर मंथ रखिए। 2 महीने का कोर्स है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
इस कोर्स के अंदर हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब के माध्यम से आपके पास आ जाएगी, आपके बुक्स में आ जाएंगी। इस कोर्स का जो मटेरियल होगा, इसका मटेरियल एज सच कर्मकांड का कोई अपना मटेरियल नहीं है, बट जो रजनीश जी हमें गाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमसे जो ई बुक बन पाएगा हम आपको ई बुक शेयर करेंगे। इसके कोर्स के बाद हम आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और आपके जो डाउट क्लियरिंग होंगी वो तो आपकी क्लासेस के अंदर क्लियर होते ही जाएंगे समय समय पे। ये कोर्स एवरी वेडनेसडे को होएगा, 6 से 8 होएगा। तो जो लोगों का कोर्स हो गया तो दे कैन गेट द वीडियो रिकॉर्डिंग। अब वीडियो रिकॉर्डिंग हर एक को 24 घंटे से लेस टाइम में ही हमको वीडियो रिकॉर्डिंग दे देते हैं, बट टू द मैक्स कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं तो 24 घंटे के दौरान आपको वीडियो रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप्स में आ जाएंगी। उसको आप देके आप वेडनेसडे टू वेडनेसडे से क्लियर कर सकते हैं। नॉर्मली एक 4 वेडनेसडेज आते हैं पर मंथ, तो हम 2 महीने का लगाते हैं तो 9 वेडनेसडेज आएंगे एक महीने के, मतलब 2 महीने के अंदर 9 वेडनेसडेज आएंगे। इस कोर्स की आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस इस डिटेल पे शेयर कर सकते हैं। इसकी आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, इस पे गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, या अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं एज यू फील कंफर्टेबल। और जिसका कोई प्रॉब्लम फिर भी अगर आ रही हो तो दे कैन संपर्क में, दे कैन कनेक्ट में, और इसी नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर के ऊपर मैसेज ड्रॉप करके वो कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर से। तो इस नंबर पे आप अपना कनेक्टिविटी करके आप जो शेयरिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज कवर्ड, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इस शेयरिंग को मैं हटा रहा हूँ, और अपने क्वेश्चंस ले सकते हैं आप, अपने हैंड रेज कर सकते हैं, और मेरे सामने जैसे जैसे स्क्रीन पे जैसे हैंड्स आते रहेंगे मैं उनको अनम्यूट करता रहूंगा, वो अपने क्वेश्चन पूछते रहेंगे। तो मेरे स्क्रीन में सबसे पहले पारुल जी का हैंड आ रहा है, तो पारुल जी आपको मैंने अनम्यूट किया, आप अपना क्वेश्चन पूछे। पारुल जी आप अनम्यूट है मेरी तरफ से। हेलो, आई एम ऑडिबल सर? यस पारुल जी आप ऑडिबल है। नमस्ते सर, नमस्ते रजनीश नमस्कार। जी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, डेफिनेटली मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये अचानक एक लिंक आया व्हाट्सएप पे तो मैंने खोला, एंड उस टाइम आप कहानी सुना रहे थे। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कहानी आपने बताई, अब ये बताइए उस राजा की गलती क्या थी? उस बेचारे ने तो दान कर दिया था, फिर उसको वो फल क्यों मिला? बहुत सही प्रश्न है आपका। उसका तो कहीं फॉल्ट, उसने तो जो किया निस्वार्थ भाव से किया, उसकी तो मतलब ना उसने इंटेंशनली करा। यही बताया गया है उसमें कि उसने तो दान किया, दान का जो फल था वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी। परंतु उसने गलती से, उसके अनजाने में जो कोई गलती हुई है, जो अनजाने में उसने किसी दूसरे की गाय को दान कर दिया, उसका फल भी उसको गिरगिट बना सकता है। अनजाने में किया हुआ कर्म भी आपको नीचे गिरा सकता है। तो जो जान करके अगर कर्म खराब होंगे तो उनकी गति क्या होगी, ये बताने का मतलब। एक क्वेश्चन और है इस क्वेश्चन के ऊपर, अगर आप कहें। प्लीज। हम ये कहते हैं जब अनजाने से गलती हो जाती है और हमें पता लगता है हमारे से अनजाने में ये गलती हुई, तो कहते हैं ना कि अगर भूल चूक भगवान माफ कर देता है। पता लगने के बाद अगर इंसान अपनी गलती की दिल से माफी मांगे, फिर तब भी फल भोगना पड़ेगा। देखिए, अग्नि है ना, अग्नि। हाँ जी। आग आपने एक आग जलाई हवन कुंड में हवन करने के लिए, और एक आग जलाई आपने बाहर आग सेकने के लिए। हाँ जी। तो आप कहेंगे जहां आग सेक रहे हैं वहां अगर हाथ आग में चला जाए तो जल जाए। और आप कहेंगे कि अब ये तो हवन की अग्नि है, यहाँ मैं हाथ दूंगी तो हाथ नहीं जलेगा। तो हाथ दोनों जगह जलेगा या एक जगह जलेगा? सर आपकी वॉइस चली गई। रजनीश जी आपका ना दूसरा वाला माइक बंद हो गया, आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। मेरा माइक तो चालू है सर, आपकी वॉइस बहुत स्लो हो गई है। आपने एक और जो कनेक्टिविटी कर रखी थी वो बंद हो गई है। नाउ ओके? इट्स इज वेरी स्लो, वेरी लो वॉल्यूम। आपकी वॉइस आ रही है बट बहुत लो वॉल्यूम है। अभी आ रही है, अभी दूसरी पिक्चर भी आ गई आपकी। अभी आ रही है? लो वॉल्यूम है, वॉल्यूम लो है। आई डोंट नो अभी वॉल्यूम लो क्यों हुआ है। कैन यू हियर मी नाउ? इट्स ओके सर, आपको हम सुन पा रहे हैं, बहुत वॉल्यूम थोड़ा लो है, अगर बढ़ सकता है किसी तरीके से। और आप जो पहले वाला माइक यूज कर रहे थे उससे नहीं आ रही है वॉल्यूम, आपकी आ रही है फर्स्ट माइक से।
तो सेकंड माइक से आप जो कनेक्टिविटी किए थे उससे वॉल्यूम नहीं आ रही है। अपने आप को अनम्यूट करिएगा, अपने आप को अनम्यूट करिएगा सेकंड माइक पे। जी अब बोलिएगा, अपने आप को अनम्यूट करिएगा। आप अनम्यूट नहीं है, आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं, यूर को होस्ट। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? फर्स्ट माइक से आ रही है, सेकंड माइक से नहीं आ रही। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, ठीक है, लेटर ऑन हम चेक कर लेंगे उसको क्या है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम तो पूरा दिखा रहा है। ओके, तो मैं थोड़ा तेज बोल देता हूँ शायद। हाँ जी, हाँ जी। तो जो दोनों अग्नि में आपने हाथ दिया है, तो हाथ दोनों जगह ही जलेगा आपका, चाहे आपने गलती से हाथ दिया हो या जानबूझ के हाथ रखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से कर्म है जिनका फल आपको इन एनी हाउ कंडीशन भोगना ही पड़ेगा। कर्म को भोगे बगैर आप यहाँ से जा नहीं सकते। पारुल जी, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू पारुल जी, आपका प्रश्न अच्छा प्रश्न था ये। और ऐसे कई सारे इंसाइट्स होंगे जो हमारे को इस जर्नी के अंदर मिलेंगे। हमारा अपना अनुमान कुछ होता है, शास्त्र कुछ कहते हैं, और हमारे अपने अनुमान से हम अपनी अव्यवस्था बना लेते हैं, लेकिन शास्त्र कुछ और ही कह रहे होते हैं। तो ये शास्त्र का जो इंसाइट्स होते हैं वहां आपको समझने को, सीखने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी जीवन और बेहतर कर सकते हैं और अलाइनमेंट कर सकते हैं बेहतर। थैंक यू, थैंक यू सर। पारुल जी। सूरज जी आप अनम्यूट है, प्लीज आपका प्रश्न रेज करें। नमस्कार सर जी। नमस्कार सुनील जी। मेरा मात्र इतना सा प्रश्न है कि ये जो आपने इसमें कर्म कांड में मंत्रों का प्रयोग बताया है, वो आपने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है कि कौन से मंत्रों का आप प्रयोग करेंगे, और मंत्र आप सिखाओगे भी कि केवल आप बताओगे ही, जैसे उच्चारण करना सिखाते हैं तो वो भी आप बताओगे इसके बीच में? अभी आपने बीच में मंत्र का उच्चारण किया, जैसे वो अपवित्रो वाला, तो क्या वो हम साथ साथ सीख सकते हैं? अगर आप सीखना चाहेंगे तो जरूर सीख सकते हैं सर, कोई चीज असंभव नहीं है। मैं आज आपको मंत्रों का प्रयोग नहीं बताया है हमने आपको, आज केवल इंट्रोडक्शन था कि हम क्या क्या कवर करेंगे। इसीलिए ये सब डिटेल्स आगे जाकर के स्टडी में आती रहेंगी। जिस दिन हम मंत्रों का प्रयोग बताएंगे उस दिन केवल मंत्रों का ही प्रयोग बताएंगे, क्योंकि वो मंत्रों के प्रयोग इतने सारे हैं कि मेरे ख्याल से 2 घंटे भी उसके लिए कमी है। तो एक एक मंत्र करके हम आपको बताएंगे। आपको वो मंत्र हम बताएंगे जो मंत्र आपके लिए वास्तव में लाभकारी हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, और उनका साइंटिफिकली वो लाभकारी कैसे हैं ये भी हम आपको विस्तार में बताएंगे। तो आगे आने वाली क्लासेस में आपको मंत्रों का प्रयोग भी सुनाई देगा। ठीक है जी, थैंक यू सर जी। थैंक यू जी। राजा जी आप अनम्यूट है, प्लीज आपका प्रश्न रेज करें। प्रणाम गुरु जी। सर जी आपको भी नमस्कार सर। सर आपका जो माइक का वॉइस नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा फोन में, अगर हम कितना भी कोशिश करें तो। मेरा एक सवाल सर ऐसा है कि हम ये कोर्स जब हम सीख रहे हैं तो हम इसके लायक है क्या ये कोर्स सीखने के लिए? क्योंकि ये हमने सुना है कि जो भी कोर्स मतलब जो भी पंडित जी पुजारी वगैरह जो करते हैं, वो आपने जो कहा था ना कि भाई बर्थ वो पंडित जी रहते हैं, उनके थ्रू जो भी कार्यक्रम होना करेक्ट है। तो हम अगर ये सीखेंगे और अगर हम ये कर सकेंगे तो हम लोग तो मीन्स बाय बर्थ तो नहीं है, बट जैसे कहते हैं ना कि खाना पीना सब कुछ हमारा चलते रहता, तो उससे हमारे को क्या प्रॉब्लम, मतलब उसका कुछ दोष रहेगा क्या? दूसरी बात जो है सो क्या आप दे दीजिए, क्योंकि आपका माइक का आवाज थोड़ा कम आ रहा, तो समझ भी नहीं आ रहा थोड़ा। अभी मेरी आवाज आपको आ रही है? नहीं सर, आ रही है आपकी आवाज बट बहुत बहुत लो है, माइनस लेकिन में। बहुत लो है वॉइस। हाँ, बहुत सर low थोड़ा है। सामने लीजिए ना माइक, मुंह के आपके होठों के पास में लीजिए माइक को। माइक तो मुंह के पास ही है, बट सर एनीवे, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ी बेटर है, थोड़ी बेटर। थोड़ी बेटर है सर। ओके ओके, आपको पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ। पहले में पहली बात तो मैंने ये सब्जेक्ट शुरू करने से पहले ही आपको कहा कि इसका अधिकारी कौन है। आपने अच्छा प्रश्न किया। अधिकारी से संबंध विशिष्य प्रयोजन।
हमने आपको कोई पंडित जी नहीं बनाना है सर। मेरा Okay. काम आपको पंडित जी बनाना बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के घर में जाकर के हवन कीर्तन करके आए, ऐसा हमने नहीं करना है। नहीं तो अच्छा। वो बाकी जो पंडित जी लोग हैं वो भी कहेंगे कि ये कौन आचार्य जी आ गए, हमारी रोजी रोटी खराब कर दी। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। जी जी हमें जी। क्या करना है कि आपके घर में अगर कोई आकर के कोई वृत्तांत सुनाता है, कोई हवन पूजन करता है, कोई आपको कुछ करने के लिए कहता है, आप कुछ करवाते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ऐसा Okay. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। Okay. जैसे मैंने आपको कहा कि आप बैठेंगे पूजन करने के लिए तो पहले आपको आचमन कराएंगे, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, हस्तो प्रक्षालय, आप हाथ धो दीजिए, आचमन कर दीजिए। उसके बाद पानी छिड़केंगे, अपवित्रम पवित्र होवा सर्वस्त्रांगित होगतः या स्मृत पुंडरी काक्ष शवाया भ्रमंतर हो शुचि। अब आपको ये पता चल गया यहाँ पर कि मैं बैठूंगा पूजा में तो सबसे पहले मेरे को पंडित जी आचमन करवाएंगे, हाथ धुलवाएंगे, मेरे ऊपर पानी छिड़केंगे और ये मंत्र बोलेंगे। इतना तो आप आज की क्लास में समझ गए। यस सर। अब मान लीजिए कल कोई पंडित जी आए राधे राधे करते हम्म। कि राधे राधे जी जजमान, हाँ हो गया, आप दीपक जलाइए, ओम नमस्कार, गजाननम भूति गणादि सेवितम, फूल चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, हाँ जी, हाथ जोड़िए, परिक्रमा कीजिए, यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, हाँ जी, माथा टेक दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए, हो गया। अब आपको यहाँ अगर ऐसा किसी ने कराया तो आपको समझ में आ गया कि भाई इन्होंने कराया जरूर है, लेकिन इन्होंने जो है पर्टिकुलर वे में तो करवाया नहीं। न तो शॉर्टकट करवा दी। न तो हमको बिठाया, न हमारे हाथ धुलवाए, न हमारे आसन शुद्ध किया, न हमारे को शुद्ध किया है। जब तक आप मंत्र आसन शुद्ध नहीं है तब तक मंत्र शुद्ध नहीं हो सकता। जी। क्योंकि लास्ट में कहा जाता है कि मंत्रा था सपला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुधना संतु मित्राणाम मुदयस्तवा। ओके। अगर मंत्र शुद्ध ही नहीं है, मंत्र का अर्थ ही पता नहीं है, तो वो मंत्र का उपयोग प्रयोग फल आपको घटित नहीं होगा। तो हम जी। ये समझाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे आपको कि जो भी क्रिया आप कर रहे हैं या आप करवाने जा रहे हैं, वेदर इज इट ए करेक्ट प्रोसीजर इज बीइंग फॉलोड और नॉट। ओके। ठीक है। जी, और एक सवाल सर जी, गुरु जी, मेरे को बहुत दिनों से मतलब फॉलो अप करते रहता हूँ मैं कि बहुत दिनों से मेरे पीछे है कि जैसे कि हम बोलते लाइक ये आपके सब्जेक्ट से हटके हिंदुइज्म के बारे में छे, हम कितना भी पूजा पाठ करेंगे तो हर एक चीज में रोक-टोक रहता है। नहीं बाहर जाके आएँगे तो ऐसा करना है, किसी के स्मशान में नहीं जाना, मतलब दूसरों के पास स्मशान जाना है तो नहाना करना है, सब कुछ सब कुछ। एंड आप ये नहीं कर सकते, इस दिन ये नहीं कर सकते, इस दिन ये कर सकते, इस दिन ऐसे नहीं जाना है। इतने रिस्ट्रिक्शंस है कि बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब जो लोग भी हमारे को बोलते हैं और कई लोग हम लोग जब फ्रेंड सर्किल में कहीं पे भी बैठते हैं तो ये रिस्ट्रिक्शन से है ना कभी-कभार फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता। तो हमारे को मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या अपने हिंदू धर्म में ऐसा कोई चीज़ है जो कि जो अदर धर्म वाले दूसरे धर्म वाले जो करते हैं खा के पी के जैसे वो लोग 1 महीने का रमज़ान में रहते हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं, रात में वो लोग खाना खाते हैं, नॉन-वेज खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, इवन शादी भी करते हैं। तो इवन क्रिश्चियनिटी में कोई ज़्यादा वो नहीं है एंड संडे के दिन वो लोग करते हैं, फ्राइडे के दिन ये लोग करते हैं। हमारे पास में अच्छे हैं, अच्छे रहने से हमारा भारत देश है, अच्छा है, ऊपर आया है और हमारा भारत देश के इसका इसी के थ्रू हमारा भारत देश का वैल्यू है मुझे पता है। बट ये 21st सेंचुरी में उसको हर एक चीज़ को फ़ॉलो अप करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। हम कमाने के लिए बाहर जाएँगे, ये पूरे रिस्ट्रिक्शंस कर लेते हुए आप ये नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, इतना इसके हद तक ही रहना है और बाहर जाकर के काम करके ऐसे पानी छीनको, वो छीनको जो बॉस बोलता है तो ये क्या कर रहा है यहाँ से हटा बोल करके। तो ऐसे वाले बहुत सारे थोड़े चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन में भी लाते हैं। तो लास्ट में सर से भी पूछा था कि मैं सर ऐसे-ऐसे कैसे करेंगे लाइफ़ का मतलब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता सकते तो बहुत आपकी धन्यवाद रहेगा। सर जरूर बताऊंगा, आपके लिए ही ये मंच सजाया गया है। जो आचार्य राजीव गोयल जी ने इस मंच पे कर्मकांड को लेके आए हैं, वो उसका मतलब ही आपके जैसे लोगों के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देना है और शास्त्रार्थ उत्तर देना है, कोई ऐसा मनगढ़ंत नहीं। प्रथम बात, मैंने मेरा जो इंट्रोडक्शन आचार्य जी ने करवाया और जो मैंने आपको दिया,
वो मेरी तारीफ करने के लिए मैंने आपको नहीं दिया, मैंने आपको इसलिए दिया वो कि जैसे आप जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट में बैठता हूँ, मेरे को भी पता है सब लोग दारू पीते हैं, सब लोग चिकन खाते हैं, मैं भी बैठता हूँ साथ में। बात अलग है कि वो खाते हैं मैं नहीं खाता हूँ, वो मेरी विषय मैं नहीं खाता हूँ, वो मेरी विषय मैं नहीं पीता हूँ। बट मैं ये नहीं कहूँगा ना कि मैं नहीं जी, मैंने तो धोती कुर्ता पहन ली, मैं तो कॉर्पोरेट में बैठा हुआ हूँ, तो मैं तुम्हारे पास ही नहीं आऊँगा, तो कल के दिन तो मुझे काम करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। आपका जो प्रश्न है वो दो चीजें हैं उसके अंदर, एक है विश्वास, दूसरा है अंधविश्वास। हम अंधविश्वास पे नहीं चलेंगे, रूढ़िवादी सोच नहीं है इस धर्म की, ये बहुत पुराना धर्म है, इसके अंदर हर चीज का समाधान है। जो जिसको आप रिस्ट्रिक्शन समझ रहे हैं वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सॉरी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। ये कुछ लोगों ने गलत प्रचार किया है, धर्मः रक्षति रक्षतः। अगर आप धर्म को मान के चलेंगे तो वही धर्म आपकी रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाएगा, अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो आपको भी कोई शुभ फल नहीं मिलेगा। तो ये जो अंधविश्वास है इसको बाहर लेके जाना और आपके कंफर्ट जोन में आप क्या कर सकते हैं वो बताना, कैसे कर सकते हैं वो समझाना, यही इस मंच का जो है उद्देश्य। और ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, जी आने वाली क्लासेस में हम डिटेल में बताएंगे आपको। जी जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। रणबीर जी आप अनम्यूट है। सर नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर किसी को संस्कृत की कम नॉलेज हो तो क्या वह इन मंत्रास को शुद्धि से कर सकते हैं? देखो इस विषय में भी मैंने इसीलिए कहा कि कर्मकांड एक ऐसा विषय है कि ये समुद्र है, इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। जो आप बात कर रहे हैं कि आपको मंत्रों का ज्ञान नहीं है तो क्या मंत्र बोलने चाहिए, आप शुद्ध बोल सकते हैं क्या? देखिए, तो मेरा उत्तर ये होगा कि शायद नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि मंत्र संस्कृत से हैं। संस्कृत का जब तक व्याकरण का गहन अध्ययन नहीं होगा, जब तक पूरे प्रोसीजर से आपने पढ़ा नहीं होगा, जहाँ तक अनुराग और पूरे सर्ग विसर्ग आपने लगाए हुए नहीं होंगे, जहाँ आपको पता नहीं होगा कि आपने कहाँ आवाज सर आवाज बंद हो गई आपकी। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, जैसे हाथ होता है वैसे आवाज होती है, वो जी आवाज सर। में सर्ग विसर्ग होता है। तो आपको यही मैं दोबारा कहूंगा, पंडित जी बनाना हमारा काम नहीं है, हम यहाँ पंडित जी का कोर्स बिल्कुल नहीं करा रहे। पंडित जी के कोर्स करने के लिए बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है मार्केट में, आपको चाहिए तो आचार्य जी वो भी करवा देंगे, वो कोई बात नहीं। हम तो इतना चाहते हैं कि आप जो करें या कोई करे तो आप समझ पाए कि या ये ठीक हो रहा है या ये गलत हो रहा है। आपका जो प्रश्न है कि आपने मंत्र बोलने हैं और शुद्ध नहीं बोल सकते हैं तो क्या करें, तो आपको वो मंत्र बोलने चाहिए जो मंत्र आप शुद्ध बोल सकते हैं। जी सर। जो आप मंत्र शुद्ध नहीं बोल सकते वो मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका प्रयोग करेंगे तो वो दुरुपयोग हो जाएगा। जी सर। जी सर। अब हम आरती करते हैं, आरती करने के बाद आरती का विसर्जन किया तो पंडित जी लोग बोलते हैं चंद्रमः मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रः द्वादशः प्राणशः मुखाग्निरजायतः। अब ये तो हो गया वेद की भाषा। अभी मैंने आपको सुना दिया, आपको सुनने में अच्छा लगा, आपने कहा मैं भी करती हूँ, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। जी सर। और आप अगर करने की कोशिश करेंगे तो कुछ आधा अधूरा करेंगे, तो जो जी उसका सर। अर्थ है उसका कुछ और अर्थ निकल के आ जाएगा। जी सर। इसीलिए कहा है कि ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता, ये मैंने जी इसीलिए कोर्स में डाला था मैंने, जी है ना? देवाधीनम जगत सर्वः मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। कौन ब्राह्मण? जो ब्राह्मण भी हो, जो द्विज भी हो, जो विप्र भी हो, जी वही इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे मेरा हवन करने को, हवन सीखने का बहुत मन है, मेरे पास हवन कुंड भी मैंने रखा, सामग्री भी रखी, लेकिन घबराती हूँ कि सीखूं कहाँ से, प्रॉपर
कैसे करूं? तो क्या इन मंत्रों से मैं वो कर पाऊंगी? ये हम आपको बताएंगे कि आप घर में खुद हवन करना चाहते हैं तो आपको हवन कैसे करना चाहिए और जी वो सर। कौन से मंत्र हैं जिनका प्रयोग करके आप हवन कर सकते हैं, ये भी हम जो शुद्धि से हो, जो शुद्धि से हो, हमारे जैसा 0 लेवल वाला पर्सन कर सके सर। आपको वही मंत्र बताएंगे जो मंत्र आप गा सकते हैं, जो मंत्र आप बोल सकते हैं। जी उन सर। मंत्रों से आप कैसे हवन कर सकते हो, उन जी मंत्रों से हवन करके आप सुख कैसे पा सकते हो, आत्मीय शांति कैसे मिल सकती है आपको, ये हम बताएंगे। वही मंत्रों का प्रयोग हमने अपने इसमें लिखा हुआ है कि मंत्रों का प्रयोग कैसे करना है, तो हम आपको सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और, जैसे मैं पंजाब से हूँ, पंजाबी टच है, तो बोलने में वो टच नहीं आएगी तो सर? रणबीर जी एक मिनट, वॉइस बहुत कम है। रजनीश जी ने काफी ट्राई किया बट वो नहीं बढ़ पा रहा है। आप लोग अपने अपने ना माइक की लीड लगा के अगर आप सुनेंगे तो आपको वॉइस आ जाएगी। अगर जी आप सर। स्पीकर पे सुन रहे हैं तो मुश्किल होगा सुनने में। तो आई रिक्वेस्ट फॉर सम टाइम इफ यू पुट योर माइक विथ लीड, तो लीड के माध्यम से आपको सीधा वॉइस आ जाएगी और आप उसको समझ पाएंगे बात को। जी रणबीर जी आप प्लीज अपना क्वेश्चन हाँ कंटिन्यू करें। सर, मैं जैसे कह रही थी, मैं पंजाब से हूँ, पंजाबी टच है, बोलने में हल्का पंजाबी टच रहेगा, शुद्धि में भी रहेगा, तो क्या वो सही होगा सर? आपको हम जो मंत्र आप शुद्ध बोल पाएंगे वही मंत्र बताएंगे। राइट सर, थैंक यू सर। कर्म कांड के अंदर आगे हम चर्चा करेंगे 1 लाख मंत्र, जी ठीक है जी, 1 लाख मंत्र। जी। उस 1 लाख मंत्र में से हम आपको 11 मंत्र ही बताएंगे या हम आपको 5 मंत्र ही बताएंगे, हम कोई आपको 1000 मंत्र भी नहीं बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू रणबीर जी, थैंक यू। अभी किसी का और कोई प्रश्न नहीं है इस टाइम पे, और किसी का कोई क्वेरी, कोई अंडरस्टैंडिंग चाहिए किसी को, तो आपने, अंशु जी ने आप पहले प्रश्न हाथ रेस किया था, अंशु जी आपने डाउन कर लिया, तो किसी का और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज। जी, आत्मा नमस्ते। नमस्कार अंशु जी, नमस्कार। पंडित जी, क्वेश्चन तो था लेकिन वो एक्चुअली कुछ लोगों ने पूछा तो उसमें उसका समाधान मुझे मिल गया है, तो इसलिए मैंने अपना हाथ नीचे कर लिया। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब ये है कि आप सभी के प्रश्नों को बड़े ढंग से सुन रहे हैं और उत्तर भी सुन रहे हैं, हमें ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। थैंक यू। तो अभी हमारे पास समय है, अभी मैं स्क्रीन पे एक बार दोबारा से कोर्स कंटेंट लगा रहा हूँ क्विकली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये कोर्स पूरा 2 महीने का कोर्स है। ये कोर्स कंटेंट इसमें ऋषि जी ने एक्सप्लेन कर दिया सबको, ठीक है। तो मुझे इसको कोर्स कंटेंट की जो दोबारा से एक्सप्लेनेशन की आई थिंक जरूरत नहीं है। किसी को हो जरूरत तो प्लीज रेज हैंड, हम उसका प्रश्न ले लेंगे। और 923 रुपीज पर मंथ इसकी कोर्स फीस रहेगी, 2 महीने की ड्यूरेशन रहेगी इसकी। इसके अंदर इसको आप गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप चाहिए आप मेरे को नंबर पे, या एडमिन को आप कर सकते हैं। एडमिन है चारे गोयल जी, एडमिन है, आप इनको संपर्क कर सकते हैं, आप इनको संपर्क कर सकते हैं, आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। इस नंबर पे आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। रजनीश जी के लिए कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे को भेज दीजिएगा, हम क्लैरिफिकेशन दे देंगे। और आप जो आपकी क्लासेज होंगी उसमें तो रजनीश जी स्वयं ही उसके उत्तर दे देंगे आप सबको, ठीक है। अभी कोई हैंड रेज नहीं है। रजनीश जी आप अपना कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। वी हैव फ्यू मोर मिनट्स टू गो। नीना जी ने हैंड रेज किया, मीनवेल नीना जी आपका प्रश्न बताएं। नमस्ते सर। नमस्कार। मुझे ये पूछना था कि मोस्ट ऑफ द नीना जी अपना आपने आपको दोबारा अनम्यूट करें प्लीज। सर मुझे ये पूछना था कि अपने कर्मकांड के बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो जेंट्स लोग को करना होता है, तो क्या हम लोग लेडीज जैसे हम लोग ज्वाइन करके हम एक कार्यक्रम से हम सीख करके हम वो सब कर सकेंगे क्या रिचुअल्स एट होम? थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देना ही चाह रहा था और मैं वेट ही कर रहा था कि कोई ऐसा क्वेश्चन करे तो मुझे बोलने का मौका मिले। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी चीजें हैं शास्त्र के अंदर जो ये कहा गया है कि वो जेंट्स को करनी चाहिए,
लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कुछ भी लेडीज को नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो आप कर सकती हैं। हम ये भी डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि कौन सी चीजें आप करके उसका फल प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आप कर सकते हैं, किस तरीके से आपको करना चाहिए, ये भी हम विस्तार से आगे की क्लासेस में आपको बताएंगे। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। और इस प्लेटफॉर्म के विषय में आप सबको ज्ञान हैगा काफी, और इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो एग्जिस्टिंग हमारे कोर्सेज के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, सो फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आई रिक्वेस्ट एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट कैन शेयर देयर फीडबैक ऑन अवर एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म, और जो उनकी लर्निंग और जो उनकी अभी तक की यात्रा रही है, इफ एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट वुड लाइक टू शेयर देयर फीडबैक, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स। जाते जाते एक मंत्र के मैं बोलूं, आप लोग कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, आप बोले रजनी जी, आप बोलिए। अभी आज की क्लास को समाप्त करने से पहले एक बहुत अच्छा मंत्र है जो हम सभी को सुनना चाहिए और सभी को समझना भी चाहिए। इसीलिए इस मंत्र को मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। इसका बहुत अच्छा मतलब भी है, बहुत अच्छा अर्थ है। आपके बच्चे कैसे, बच्चों को भी आप सुनाएं, समझाएं, तो वो इस चीज को आगे लेकर के चलेंगे। मंत्र है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चितेनो स्वर्गे स्थिता ते पितरोति धन्यम तेषां कुले वैष्णव नाम धेयम्। देखो, इतनी बड़ी ये कर्म कांड के अंदर जो ये मंत्र आया है, इसमें बताया गया है कि वैष्णव नाम ध्येयम मतलब ईश्वर का नाम लेने वाला, यानी कि ईश्वर के प्रति आस्था रख के कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, उससे क्या होता है? कुलम पवित्रम, उसका पूरा कुल पवित्र हो जाता है, उसका पूरा कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, जननी मतलब उसकी माता धन्य हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती चितेन, और वसुंधरा मतलब ये पृथ्वी अपने को बहुत 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 धन्यवाद महसूस करती है कि ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पे पैदा हुआ है। जो हमारे पितृलोक हैं, जो पितृलोक में गए हुए हैं, पितृ स्वर्गे स्थिता ते पितरोति धन्यम, पितृलोक ऊपर से फूलों की वर्षा करते हैं कि भाई हमारे कुल में एक ऐसा आस्तिक बालक पैदा हुआ जो वैष्णव नाम ध्येयम, जो ईश्वर का नाम लेने वाला हो, ईश्वर को साक्षी मान करके समझ करके कर्म करने वाला हो। जो ईश्वर को हम अर्पित करेंगे वो कोई आपका माइक म्यूट हो गया, आपका माइक म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी वॉइस नहीं आ रही है रजनी जी। मीनवाइल अमूदा जी, आपका हैंड रेज है, आप बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। I just can you hear me, sir? Yes, we can hear you, Amuda ji. Yeah, thank you, sir. So I just wanted to tell that whatever courses Rajesh sir has started, everything is wonderful, and the timings are always maintained. It starts in time. Maybe it may extend a little bit. That's always there because he never ends without clearing all our doubts. And all the acharyas of all the courses are all really wonderful, and it's very much in detail, so we can be assured that we will learn. So even if we have very low confidence that whether we'll be able to do it or not, we are given that much confidence that we are able to do it. And I have also been successful in whatever sir has taught me, whichever be the course. So, and YouTube channel is a link is always there for us. So if we miss something, we can always look at it, learn, repeat and learn it again and again. So that's why I mean, and I do not know about the fee structure of other places because the first place I have joined, and this is what I know also. So that's great about this particular
solutions, Astro solutions, whatever Rajesh sir has started, and whatever products he is giving also are all very genuine. So I feel that connecting with him is like karmic connection, we can say. So that's what I would like to tell from my side. So thank you very much, sir. थैंक यू मधुर जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रणबीर जी, आपका प्रश्न, आपका हैंड रेज है। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग लकी हैं जो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट मैंने सभी कोर्सेज आपके ज्वाइन किए हुए हैं और मेरे को लगता है कि वीक के 7 डेज भी कम हैं। अभी कुछ 1-2 जैसे लामा फेरा मेरा रह गया, वो करना चाह रही थी, लेकिन नंबर ऑफ डेज को काउंट करके और वो जो शेड्यूल होते हैं उसको काउंट करके मैं वो मिस कर गई। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, सर के पास जैसे हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ इंटेलिजेंट भी हैं, कुछ मैं तो अपने आप को बिलो एवरेज गिनूंगी, ऐसे भी हैं, लेकिन उनको भी ये ऐसे पकड़ के चलते हैं कि दूसरों के बराबर हो जाते हैं वो लोग। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। सेकेंडली, मैं मैम के बारे में, एडमिन मैम जो हैं, कई बार सर बिजी होते हैं, कुछ भी इनसे अगर नहीं कांटेक्ट होता तो मैम के मैंने देखा अगर हम 50 टाइम्स भी उनको कॉल कर लेना तो वो उसी मोड में, उसी प्लेजेंट मोड में बात करती हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बिजी हूँ। मतलब स्टडी के साथ साथ हम लोग यह फील करते हैं कि अगर हमारा क्या है, पढ़ते पढ़ते कुछ ध्यान आया, सर को फोन मिला लिया कि ये क्या है, मैम को फोन मिला लिया कि ये क्या है, हमें कभी खाली नहीं, उस फोन कॉल से हमें ये खालीपन नहीं मिलता, हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है। और जितना अप्रिशिएट कर ले उतना कम है। सर, आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड थैंक यू पूनम मैम टू। बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये बैक एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। बैक एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो पूनम जी संभालते हैं उसके बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है फ्रंट एंड करना, and such a strong administration did by her. So you are absolutely right. You are absolutely right. मैंने so many times देखा, मैंने एक डे में मैम को 10-10, 20-20 बार कॉल भी किया, लेकिन एवरी टाइम वो उसी खुशी से, उसी प्लेजेंट वे से उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया। ये बहुत ही अच्छा और एप्रिशिएबल है। Family, children's, she is working and she is a school teacher, working, family, teacher, children's, then in spite of that taking care of the entire platform administration. But sir, आपकी contribution भी कम नहीं है। Thank you. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है सर। ओके जी सर। अंशु जी, आपका प्रश्न। प्रश्न नहीं है, एक लाइन कहना चाहूंगी आप लोगों के बारे में कि एकेडमिक्स तो हमारे पेरेंट्स ने पढ़ा दिया हमको, ठीक है, स्कूलिंग करा दी, कॉलेज करा दिया, जॉब भी लग गई, सब हो गया, लेकिन जो स्किल्स है वो आपने इजी बना दी हमारी लाइफ में। ये जो स्किल्स है ये कोई जनरली पढ़ा नहीं सकता जिस तरह से आप पढ़ाते हैं। थैंक यू अंशु जी। और इसी स्किल्स को आगे बढ़ाते हुए, छात्रों से जोड़ते हुए, इसी विचार से हमने ये कर्मकांड का विषय शुरू किया था। और मैं बहुत आभारी हूँ रजनीश जी का, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से इंस्ट्रक्टर्स को कुछ मेजर अर्निंग नहीं होती है, बिकॉज वी ओनली चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन फी। तो उनको बीइंग ए कॉर्पोरेट लीडर, समय की व्यवस्था को देखते हुए, बिजी शेड्यूल को देखते हुए, उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये सोच पूरे मन से, तन से इन्होंने अपने को डिवोट करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया कि भाई हाँ ठीक है, कर्मकांड का विषय उनको आता है और जगत के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए वो जितना दे सके, जितना कोशिश कर सके वो करेंगे। तो आई सिंसियरली अप्रिशिएट एंड सिंसियरली थैंक यू टू दी रजनीश जी फॉर रिक्वेस्ट। और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए, कर्मकांड को, सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको साथ दिया, हम सबको अपना सहयोगी बनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। और बिफोर एंडिंग द सेशन, इफ यू लाइक टू से समथिंग, थोड़ी ऊंची आवाज में। अब तो हम बिफोर एंडिंग द सेशन शांति पाठ ही करना चाहेंगे, ताकि आप लोग शांति से जाएं, मानसिक शांति मिले। तो शांति पाठ जरूर करेंगे जाते हुए। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति। सर एकदम भी ऑडिबल नहीं है, आवाज बहुत स्लो आ रही है।
एकदम नील है यहाँ पे मुझे तो। बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही अभी। मोबाइल वाले से बोलिए, तो मोबाइल वाले से। मोबाइल से डायरेक्ट बोलिएगा सर। हाँ, मोबाइल से डायरेक्ट बोलिए, आई थिंक वो ज्यादा अच्छा है। इधर म्यूट कर दिए, उधर से ऑन कर दीजिए। रजनीश जी को आपको वर्किंग करनी पड़ेगी नेक्स्ट वेडनेसडे से पहले। आपका माइक रेडी होना चाहिए इस बार। रजनीश जी, अगर आप शांति पाठ करना चाहते हैं, मैं आपका इसमें हेल्प कर सकती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। मेरे ख्याल से मेरी आवाज ज्यादा अच्छी आ रही है। एक बार रजनीश जी का अनम्यूट करें अपने आप को, तो पता चलेगा। हाँ, वो एक बार स्टार्ट कर दे तो मैं उनका साथ दे दूंगी। जी जी। सर आवाज नहीं आ रही। बोले माइक हटा दे अपना, वो पूरा हेडफोन्स हटा देंगे तो शायद आ जाए। हेलो। यस। हाँ, हम अनम्यूट करिए। यस। अब आवाज आ रही है? हाँ, आप बोलिएगा, आप बोलिएगा। तो मैं शांति पाठ करने के लिए बात कर रहा था। शांति पाठ करेंगे आप जो लोग साथ में बोलना। आवाज नहीं आ रही है। अंशु जी आप बोलिए साथ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड आप लोग संपर्क कर सकते हैं हमारे से, और हमारे पास हमारे नंबर आपके पास ऑलरेडी हैं। अपने अपने ग्रुप से मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हमारे एडमिन से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। प्लीज ज्वाइन द कोर्स बिफोर द नेक्स्ट क्लास स्टार्ट्स। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे। यू आर ऑल वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया सबका। ग्रेटिट्यूड टू यू। धन्यवाद। नमस्कार आप सब लोग। नमस्कार सर। शुभ नमस्कार रात्रि। सर। नमस्कार, नमस्कार, Thank you. नमस्कार, धन्यवाद सर, नमस्कार सर। Thank you. नमस्कार, नमस्कार।